इस प्रकार विवेक विचार किया करो। कामनी और कांचन अनित्य हैं, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। रुपए से क्या मिलता है? दाल रोटी कपड़े रहने के लिए जगह, बस इतना ही और कुछ नहीं। रुपए से निश्चित ईश्वर नहीं मिलते। रुपए हरगिज जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसी को विवेक विचार कहा जाता है। रुपए में क्या रखा है देखो। सुंदर स्त्री की देह में भी क्या है, विचार कर कर देखो। सुंदरी की देह में सिर्फ हाड़ मांस चमड़ी चर्बी खून मल मूत्र यही सभी तो होता है। पर आश्चर्य की बात है, मनुष्य ईश्वर को छोड़कर इन सब गंदी चीजों में अपना मन लगाता है। विवेक और वैराग्य। विवेक अर्थात सत्य असत्य का विचार, और वैराग्य अर्थात संसार की वस्तुओं के प्रति विरक्ति यानी कि उदासीनता। यह एकाएक प्राप्त नहीं होता, इसके लिए नित्य अभ्यास करना पड़ता है। कामनी कांचन का त्याग पहले मन में ही करना चाहिए, फिर प्रभु की इच्छा से वह त्याग मन से और बाहर भी संभव हो जाता है। अभ्यास योग के द्वारा कामनी कांचन के प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है, यह गीता में लिखा है। अभ्यास के द्वारा मन में असाधारण शक्ति पैदा होती है, तब इंद्रिय संयम करने में काम क्रोध को वश में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जैसे कछुआ एक बार हाथ पैर समेट लेने पर फिर उन्हें बाहर नहीं निकालता, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी नहीं। प्रश्न, क्या संसार मिथ्या है? उत्तर, जब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्या है। तब तक मनुष्य उन्हें भूलकर मैं मेरा करता हुआ माया में बंधा रहता है। कामनी कांचन के मोह में मुग्ध होकर संसार में डूबता जाता है। माया के कारण मनुष्य इतना अंधा हो जाता है कि जाल में से भागने का रास्ता रहने पर भी भाग नहीं पाता। तुम लोग तो स्वयं ही देखते हो कि संसार कैसा अनित्य है। देखो ना, यहाँ कितने लोग आते हैं और चले जाते हैं, कितने पैदा हुए और कितने मर मिटे। संसार इस क्षण है तो दूसरे क्षण नहीं है, यह अनित्य है। जिन्हें तुम मेरा मेरा कह के पुकार रहे हो ना, तुम्हारे आंखें बंद करते ही वे कोई नहीं रहेंगे। क्यों नहीं समझते? संसार में कोई नहीं है, फिर भी इतनी आसक्ति की नाती के लिए काशी यात्रा नहीं हो पाती। मेरे बेटे हरि का क्या होगा? जाल में से निकलने की राह खुली हुई है, फिर भी मछली भाग नहीं पाती। रेशम का कीड़ा अपने ही लार से कोश बनाकर उसमें फंसकर जान गंवाता है। संसार इसी प्रकार का मिथ्या है, अनित्य है। अहंकार को कैसे दूर करना चाहिए जानते हो? चावल काटते समय बीच बीच में रुककर देखना पड़ता है। यदि काटना ठीक नहीं हुआ तो फिर काटना पड़ता है। निकती पर कोई वस्तु लौटाते समय जब तक कांटा ठीक ना हो तब तक ठहर कर देखना पड़ता है। मैं समय समय पर स्वयं को गालियां देकर देखता था कि मुझ में कितना अहंकार उठता है या नहीं, और विचार आता था, भला यह शरीर क्या है? सिर्फ हाड़ मांस का ढांचा ही तो है, इसके अंदर क्या भरा है? सिर्फ खून पीप आदि गंदी चीजें ही तो हैं। जिस शरीर के भीतर सदा मल भरा हुआ रहता है, उस पर भला इतना अहंकार उसकी सुंदरता पर क्यों करते हो? मान लो हांडी में चावल पक रहा है, चावल पका है कि नहीं यह देखने के लिए तुम उसमें से एक ही सीत लेकर उसे दबाकर देखते हो ना, और उसी से समझ जाते हो कि चावल पके हैं या नहीं। तुम चावलों के साथ सारे चावलों को नहीं परखते, फिर भी यह समझ लेते हो कि सारे चावल पक चुके हैं, कोई कच्चा नहीं है। इसी प्रकार यह संसार सत्य है या असत, नित्य है या अनित्य, यदि यह भी तुम संसार की 2-4 वस्तुओं को परख कर जान लो तो फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। मनुष्य जन्मता है, कुछ दिन जीता है, फिर मर जाता है। पशुओं का भी यही हाल है और वृक्षों का भी। विचार कर कर देखने पर तुम्हारी समझ में आ जाता है।
कि जो भी वस्तु, नाम और रूप से युक्त है उस सब की यही गति होगी। पृथ्वी, सूर्यलोक, चंद्रलोक सभी के नाम और रूप हैं, ऐतब्य उनकी भी यही गति होने वाली है। इस प्रकार जब तुम जान लेते हो कि सारे संसार का यही स्वभाव है, तब तुम्हारे संसार की सभी वस्तुओं का स्वभाव ज्ञात हो जाता है या नहीं, बताओ। इसी तरह जब तुम संसार को सचमुच ही अनित्य, असत अनुभव करोगे, तब तुम उस पर प्यार नहीं कर सकोगे। तब तुम उसे बिल्कुल मन से त्याग कर वासना रहित बन जाओगे। और जब तुम इस प्रकार पूर्ण त्याग करने में समर्थ होगे, तभी तुम जगत कारण परमेश्वर के दर्शन पाओगे। इस तरह से जिसने ईश्वर दर्शन प्राप्त कर लिया, वह व्यक्ति यदि सर्वज्ञ नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ?